पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तो आपको बताते चले कि 21 विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। योगी सरकार ने 932 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और 21 विभागों में जो है अनेक आयोगों और विभागों द्वारा 9 वर्षों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। योगी सरकार ने 932 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। 932 युवाओं को नियुक्ति पत्र उन्होंने सौंपा और ये भी जानकारी आपको हम देते चले। देश का अग्रगण्य राज्य बनाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो अपने आशीर्वचन हेतु पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 9 चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, ग्रामीण विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आज के इस समारोह में उपस्थित पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नित्य एवं कार्मिक श्री एम देवराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, 9 चयनित विभिन्न विभागों के अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में जो परिणाम घोषित हुए हैं, 21 विभागों के 932 पदों पर चयन की इस पारदर्शी व्यवस्था के उपरांत आज आप सबको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के आप सभी अधिकारियों के चयन के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बनने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न किया है। इस शासन की व्यवस्था का और शासन की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए शासन की मंशा क्या है, हमारे भर्ती आयोग और बोर्ड की कार्य पद्धति उसका उदाहरण बनता है। हम ये कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी न हो और शुचितापूर्ण न हो तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे,
यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा वह प्रगति नहीं, दुर्गति जरूर करा देगा। और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ईश्वर के सीम कृपा का राज्य, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखने वाला प्रदेश, एमएसएमई का देश ही नहीं दुनिया का बेहतरीन आधार रखने वाला प्रदेश, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाला प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का युवा राज्य बीमारू हो गया था, पहचान के लिए मोहताज हो गया था। प्रदेश के बाहर जब यहां का युवा जाता था पहचान छुपाता था। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। जब प्रदेश इससे निकला उस समय आपकी उम्र 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में रही होगी। अपने मां बाप का सहारा, मां बाप आपके सहारा बनते थे, भाई बहन आपका सहारा बनते थे, उनकी उंगली पकड़ करके आप तब स्कूल जाते रहे होंगे। इसलिए आपको नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपको परीक्षा का परिणाम चाहे स्कूली शिक्षा का हो, विश्वविद्यालयों का हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उसमें वही शुचितापूर्ण और वही पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देखने को मिली और चयन की प्रक्रिया में भी वही शुचितापूर्ण व्यवस्था आज देखने को मिली है, जिसमें 932 अधिकारी अलग अलग विभागों के आज हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्या यह संभव था 2017 के पहले? कतई नहीं। आप में से जितने लोग यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं, हमारी संख्या सीमित थी, हमने उस मंच पे सीमित लोगों को बुलवाया, लेकिन मेरा मानना है कि आप में से 932 के 932 अधिकारी सीधे नियुक्ति पत्र पाने के अधिकारी हैं। लेकिन समय की सीमा आपकी भी हमारी भी, इसलिए हमने सीमित किया और विभागीय मंत्रियों को प्रतिनिधि के रूप में यहां पर रखा। ये वह टीम है जो यहां से प्रधानमंत्री जी के विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अपने विभागों में उस कार्यक्रम को लागू करती है और उसको लागू करने की मशीनरी के रूप में, तंत्र के रूप में आपको कार्य करना है। अभी आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग की प्रक्रिया के बाद फिर इस राज्य के विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। हमने 9 वर्ष के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ऐसे ही नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये 9 लाख नौजवान कभी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाते अगर अच्छी सरकार नहीं होती। लोकतंत्र में अच्छी सरकारों को उसका लाभ यही है। और अगर ये 9 लाख नौजवान या उत्तर प्रदेश के युवा शक्ति को हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में नौकरी की, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं लिया होता तो हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी से उभार करके भारत के अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। क्योंकि जब युवा पलायन कर जाता है, जब यहां की प्रतिभा ही पलायन कर जाती, जब यहां के युवाओं को प्रदेश के अंदर ही कार्य नहीं मौका मिलता,
विकास कराता कौन? केवल हमारी योजना बना देने भर से परिणाम नहीं आ जाएगा। शासन योजनाएं बनाता है, लेकिन उन योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन का जो तंत्र होता है वह प्रशासन का होता है, अलग अलग विभागों का होता है। अलग अलग विभागों को फिर उसको सफलतापूर्वक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। फिर परिणाम वहां से आते हैं। उस परिणाम को लाने की जवाबदेही और जिम्मेदारी इसी तंत्र के ऊपर होती है, जो राजनीतिक विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम करता है। 17 से पहले सपना था, इसलिए वो सपना प्रदेश के नौजवानों के सपने को भी धराशायी करता था, उसके सामने पहचान का संकट खड़ा करता था। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखने वाला प्रदेश का किसान आत्महत्या करता था। सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस रखने वाला राज्य का कारीगर हताश और निराश होकर के घर बैठ करके जहां तहां हाथ पैर मारने के लिए मजबूर होता था। हर नागरिक के सामने पहचान का संकट। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थीं, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया। परिणाम है कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। देश के अंदर कहीं नहीं हुआ, यूपी के अंदर हुआ। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब कोई हमें बीमारू नहीं कह सकता। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है। हमने बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में यूपी को पहुंचाया है। और मेरा मानना है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी अधिकारी और कर्मचारी यूपी के अंदर काम कर लेगा, मान के चलिए कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो सब जगह सफल है। जो यूपी में सफल हो, सब जगह सफल। इतने बड़ी राज्य में, इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी का राज्य, अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करने वाला राज्य, सम और विषम परिस्थितियों में परिणाम देने वाला राज्य, और उस राज्य में कार्य करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। अलग अलग विभागों में आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जिन लोगों को यहां पर आज चयन हुआ है, इसमें डिप्टी कलेक्टर के भी 37 पद हैं, डिप्टी एसपी के 17 पद हैं, वाणिज्य कर के सहायक आयुक्त के 196 हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 16 पद हैं, कोषाधिकारी के 22 पद हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड के 2 पद हैं, अधीक्षक कारागार 1 है, सहायक आयुक्त उद्योग के 18 पद हैं, कार्याधिकारी के 23 पद हैं, खंड विकास अधिकारी के 72 पद हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के 9 पद हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का 1 पद है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 5 पद हैं, वाणिज्य कर अधिकारी के 142, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 2, नायब तहसीलदार के 258, उप कार्यपाल के 60, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के 4, उप निबंधक के 40, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के समूह ख से जुड़े हुए सांख्यिकी अधिकारी के 3 पद, सहायक विधिक और माप विज्ञान श्रेणी के 1 पद, राज्य संपत्ति अधिकारी के 2 और सहायक निदेशक उद्योग के 1 पद पर यह सफलतापूर्वक चयन हुआ है, जिसमें 21 विभागों के 932 से पद हैं।
अब आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपको फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। आप आज यहां पे सुखद अनुभूति कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था पता नहीं क्या होगा। हमने कहा एक बार वेरिफिकेशन होने दीजिए, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा नियुक्ति और कार्मिक विभाग को कि इन्होंने आज इस नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही आगे की प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपके लिए प्रसन्नता का विषय होगा, आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके अभिभावक के लिए। लेकिन आपकी सफलता प्रदेश की सफलता का आधार भी बनना चाहिए। याद रखना, जिस पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, वही पारदर्शी और शुचितापूर्ण व्यवहार भी और कार्य पद्धति भी आपके आगे के पूरे सर्विस कालखंड के लिए शासन भी आपसे अपेक्षा करता है। जो कार्य आपको आज करना है, उस कार्य को आज ही करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। और जितनी मेहनत नियुक्ति पत्र के बाद, ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जब आप अपने फील्ड में जाएंगे, पहले 10 वर्ष में जो मेहनत आप कर लेंगे, जितनी मेहनत कर पाएंगे, याद करना वह आपके आगे के पूरे 30-35 वर्षों के सेवा काल को भी और सेवा काल के बाद के कार्यकाल के लिए भी वह एक पुख्ता नींव होगी, मजबूत नींव होगी। याद रखना, परिश्रम व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आपका परिश्रम एक ईमानदार व्यवस्था के साथ जुड़ता है तो परिणाम आता है, जो परिणाम आज नियुक्ति पत्र के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। और यही परिणाम आगे भी आपके परिश्रम का आधार बनेगा, तो वह परिणाम आपको जीवन भर एक सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। इसी प्रकार की सुखद अनुभूति, और उस सुखद अनुभूति के लिए आप सभी का मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करना एक गौरव की बात होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे 17 के पहले, आपको याद नहीं होगा लेकिन बहुत कम लोग आज में से होंगे, अपने परिवार के वरिष्ठों से थोड़ा पूछिए। जब यूपी के बाहर जाते थे, अगर कोई पूछता था कहीं पे आप कहां के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा बनती थी? कोई उत्तर प्रदेश कह दे तो सामने जानने वाला व्यक्ति 10 कदम आपसे पीछे भाग जाता था। वह कोई यूपी के नागरिकों के साथ संवाद बनाने में उसको संकोच होता था। इस बात का संकोच होता था क्योंकि उसको लगता था यूपी अच्छा नहीं कर रहा है, यूपी में अच्छा नहीं हो रहा है। गलती शासन की थी, लेकिन खामियाजा पूरा प्रदेश भरता था। नौजवान के सामने संकट, व्यापारी के सामने संकट, यहां से जाने वाले नागरिकों के सामने संकट। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप देश में कहीं भी जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आज के दिन पे शासन की कार्य पद्धति जब अच्छी होती है, परिणाम किस रूप में आता, कहीं भी आप जाएंगे, कोई आपसे आपका पहचान पूछेगा, आपने बता दिया हम यूपी के हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला व्यक्ति अगर आपसे 10 कदम पीछे, तो आपके सामने आकर के उसके मन में इच्छा होगी मैं इससे गले मिल लूं। उसके चेहरे पे एक चमक होती है, ये चमक यूपी की सफलता की चमक है। और उस यूपी की उस सफलता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आप सबको मिलकर के कार्य करना है। एक 932 अलग अलग विभागों के लिए अधिकारियों का चयन, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं इस पूरी सफलता के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश
के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप सब तैयार हो जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ एक चित्र खिंचवाने के लिए सहृदयता पूर्वक आपके समक्ष आ रहे हैं। कृपया अपने नियुक्ति पत्र निकाल लीजिए और अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। बैठिए। तो बता दें आपको, लखनऊ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों को उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। 21 विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। योगी सरकार ने 932 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। वहां पर जितने भी लोग मौजूद रहे, जितने भी अभ्यर्थी मौजूद रहे, उनको संबोधित करते हुए नजर आए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वो पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं कार्यक्रम की। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस दौरान नजर आए।